अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर, मतलब ज़ेरेदान की अर्जी तराश। हम इस टॉपिक में एंथर का सेक्शन यानी अंदरूनी हिस्सों के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने हमारे पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़े थे कि फूल के तौलीदी हिस्से नर कोट और मादा कोट, उसकी डिटेल पढ़े थे। इसी तरह अभी हमको नर कोट की मज़ीद डिटेल पढ़ना है, जिसमें से पहले हम समझते कि फूल का नर तौलीदी हिस्सा कौन सा होता है। तो हमें पता है कि फूल का नर तौलीदी हिस्सा एंड्रोशियम होता है। यह एंड्रोशियम मजमूई तौर पर तो एंड्रोशियम कहलाता है, लेकिन इसका एक इनफरादी हिस्सा स्टेमेन कहलाता है। स्टेमेन जिसको जर रेशा कहते हैं। जर रेशा ये सिंगल है। जर रेशा मज़ीद 3 हिस्सों में तकसीम होता है, जिसमें से पहला हिस्सा जो ऊपरी फूला हुआ हिस्सा है, इससे एंथर कहते हैं यानी ज़ेरादान कहते हैं, उर्दू ज़ेरादान। दूसरा हिस्सा फिलामेंट, जिसको उर्दू में सलाई कहते हैं, और इन दोनों को जोड़ने वाला जो हिस्सा होता है उसको कनेक्टिव, उर्दू में रब्त कहते हैं। तो स्टूडेंट, ये हो गए स्टेमेन के यानी जर रेशे के तीनों हिस्से। अब हमको समझना है, हमारा असल टॉपिक है एंथर, ज़ेरादान है क्या, हमको ये समझना है। तो चलिए देखते हैं कि ये जो ऊपरी फूला हुआ हिस्सा है उसे ज़ेरादान कहा जाता है। अगर हमको इसके अंदरूनी हिस्सों के बारे में मालूम करना है तो हमको क्या करना होगा, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन लेना पड़ेगा, अर्जी तराश लेना पड़ेगी। अर्जी तराश लेने के बाद जब इसको दरमियान से काट दिया जाए तो हमको वो इस तरह से नज़र आएगा, जो आपके सामने शक्ल है। इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है, तो इसके अंदरूनी हिस्से हमको यहाँ पर इस तरह से नज़र आ रहे हैं, जिसमें 2 खाने दरमियान से दिख रहे हैं आपको, ये मार्जिन 2 खाने या 2 लोब हैं, और इन हर 2 खाने में 2 ज़ेरा थैलियाँ मौजूद है। चलिए अब हम इसको डिटेल शक्ल में समझते हैं कि अगर इसी शक्ल को हम यहाँ पर देखें तो हमको इस तरह से नज़र आने वाली है। आमतौर पर बंद बीजा नबातात में यानी एंजियोस्पर्म में जो एंथर होता है उसकी खुसूसियात के लिए कुछ इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, जैसे एंथर को बायलोब्ड कहा जाता है। बायलोब्ड, डायथिकस, टेट्रास्पोरेंजिएट, टेट्रास्पोरेंजिएट, इनके बारे में समझते हैं हम क्या है ये। बायलोब मतलब एंथर अंदरूनी तौर पर 2 खाने वाला होता है। जैसे आपने यहाँ पर देखे दरमियान से 2 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, तो इसे बायलोब यानी 2 खाने वाला कहा जाता है। दूसरी चीज़ ये हो गया एक खाना, बायलोब, ये हो गया दूसरा खाना। अब हर एक लोब में 2 पॉलन सेक मौजूद होती है। पॉलन सेक यानी यहाँ पर इसको कहा जाता है डायथिकस, थीका कहा जाता है इन हिस्सों को, और डाई के मानी होते हैं 2, तो डायथिकस कहा जाता है, यानी हर लोब में 2 पॉलन सेक मौजूद होती है। इस तरह से ये डायथिकस हुआ। अब है तीसरी इस्तिलाह टेट्रास्पोरेंजिएट। टेट्रा आपको पता है, टेट्रा के मानी होते हैं 4, और स्पोरेंजिएट
तो यहाँ पर समझते हैं स्पोर, ये इस्तिलाह के अंदर दो हिस्से हैं, एक है स्पोर। अब ये जो स्पोर्स है, स्पोर्स जाहिर करता है, स्पोर का दूसरा नाम है पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन एक और नाम है स्पोर। अब ये स्पोर और पॉलन ग्रेन में क्या फर्क है? तो ये फर्क ऐसा ही है जैसे आपका नाम होता है, स्कूल का नाम अलग और घर का नाम अलग, जबकि पर्सन ही की होता है, इंसान ही की होता है। तो इस तरह से दोनों के मानी ये है कि दोनों एक ही चीज़ के दो नाम हैं, स्पोर भी उसी को कहा जाता है और पॉलन ग्रेन भी उसी को कहा जाता है। तो टेट्रा स्पोरेंजिएट मतलब जहाँ पर स्पोर्स बनते हैं, ऐसी जगह जहाँ पर स्पोर्स तैयार होते हैं। तो ऐसी जगह कितनी हैं जहाँ पर स्पोर्स तैयार होते हैं? तो इस एंथर में ऐसी जगह 4 होती है। 1 2 3 4 होगी 4। तो क्या हुआ? टेट्रा। और स्पोरेंजिएट मतलब स्पोर बनने की जगह। आगे आपके समझ में? तो एंथर ये बाइलोब्ड डाइथिकस टेट्रा स्पोरेंजिएट होता है। ओके। इस तरह कुछ पौधों में मोनोथिकस टाइप का एंथर भी हो सकता है। अब हम समझते हैं कि एक इमेच्योर एंथर किस तरह से डेवलप होता है, या एक इमेच्योर एंथर में किस तरह से तब्दीलियां होती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि कुछ हाइपोडर्मल खलियात यानी अंदरूनी खलियात तैयार करते हैं आर्चीस्पोरियल सेल, यानी हाइपोडर्मल सेल तब्दील होते हैं आर्चीस्पोरियल सेल में। ये आर्चीस्पोरियल सेल 2 किस्म के बनते हैं, अंदरूनी और बैरूनी। जो अंदरूनी खलियात होते हैं वो तब्दील होते हैं स्पोरोजिनस खलियात में। स्पोरोजिनस खलियात जिनको बजरी खलियात भी कहते हैं, बजरी खलियात भी कहते हैं। ये स्पोरोजिनस खलियात ये मौजूद होते हैं अंदरूनी हिस्से में, दरमियान में, जिस तरह आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये कहलाएंगे स्पोरोजिनस खलियात। ये हर स्पोरोजिनस खलियात काबिल होते हैं माइक्रोस्पोर टेट्रेट तैयार करने के लिए। माइक्रोस्पोर टेट्रेट तैयार करने के लिए ये काबिल होते हैं। माइक्रोस्पोर टेट्रेट यानी इनसे हासिल होता है पॉलन ग्रेन, या इनसे पॉलन ग्रेन तैयार होता है। किस तरह तैयार होता है तो इसका एक नेक्स्ट हिस्सा है हम जो हम पढ़ने वाले हैं वो भी। उसके बाद समझते हैं कि आर्चीस्पोरियल खलियात जो बैरूनी थे वो होते हैं प्राइमरी पेरिएटल सेल। प्राइमरी पेरिएटल सेल ये तैयार करते हैं एंथर वॉल, यानी ज़ेरादान की लेयर या दीवारें। अब देखिए ये है ज़ेरादान की दीवारें, बैरूनी, ये उसके बाद अंदरूनी। इस तरह से ये तमाम ज़ेरादान की जो दीवारें हैं वो मखसूस किस्म के खलियात से तैयार होती हैं, जिन्हें कहा जाता है प्राइमरी पेरिएटल सेल। ये जो प्राइमरी पेरिएटल सेल है ये 4 किस्म की एंथर वॉल या ज़ेरेदान की परतें तैयार करती है। नंबर 1 पहली एपिडर्मिस, नंबर 2 एंडोथेशियम, नंबर 3 मिडल लेयर और नंबर 4 है टपेटम। तो स्टूडेंट्स आपको अगर समझना है कि एंथर का जो अंदरूनी स्ट्रक्चर है इसमें क्या है, तो इसमें सिर्फ आपको ये याद रखना है कि एंथर जो डेवलप होता है कौन से खलियात से? आर्चीस्पोरियल खलियात से डेवलप होता है। यह आर्चीस्पोरियल खलियात 2 किस्म के खलियात बनाते हैं, कौन कौन से? स्पोरोजिनस सेल और प्राइमरी पेरिएटल सेल। क्लियर? अब ये जो स्पोरोजिनस सेल है ये अंदरूनी है, तो ये अंदरूनी हिस्सों में मौजूद रहेंगे, और अंदरूनी हिस्सों में मौजूद होने के हिसाब से क्या बन रहा है इससे?
माइक्रोस्पोर्टेटेड बनेगा। इस तरह बैरूनी खलियात कौन से हैं, तो वो है प्राइमरी पेरिएटल सेल है। अब इनसे क्या बनने वाला है, तो बैरूनी हिस्सा बनने वाला है, आउटर हिस्सा बनेगा। तो वो कौन सा है, तो वो है एंथर वॉल, यानी इसकी दीवारें। तो जिसमें से पहली कौन सी है, बैरूनी एपिडर्मिस, दूसरी उसके बाद एंडोथेशियम, उसके बाद मिडिल लेयर और सबसे अंदरूनी हिस्सा टपेटम। अब हम इनको एक एक करके हर एक वाल की डिटेल समझेंगे। एंथर वॉल, एंथर वॉल ज़ेरेदान की दीवार या परत कहा जाता है जिसे, या लेयर कहेंगे। तो ये 4 किस्म की होती है, जिसमें से पहली नंबर 1 है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, इपी के मानी होते हैं ऊपर या बैरूनी, और डर्मिस कहा जाता है लेयर को। तो एपिडर्मिस मतलब सबसे बैरूनी लेयर। तो इस तरह यहाँ पर भी एंथर के सबसे बैरूनी आउटर जो खलियात की लाइन होती है उसे एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस के खलियात फिलेटन यानी चपटे एक ही कतार में सिंगल लेयर में जमे होते हैं, सख्त होते हैं और हिफाजती होते हैं। इनका काम होता है अंदरूनी तमाम खलियात की हिफाजत करना, प्रोटेक्शन काम होता है इनका एपिडर्मिस। दूसरे नंबर पर आती है दूसरी लेयर एंडोथेशियम। एंडोथेशियम ये एपिडर्मिस खलियात के बिल्कुल नीचे मौजूद होती है, निचले हिस्से में मौजूद होती है। इनके खलियात इलोंगेटेड यानी लंबूतरे, लंबाई में ज़्यादा और बिल्कुल करीब करीब जमे होते हैं। ये खलियात रेशेदार भी होते हैं, इनके दरमियान में रेशे मौजूद होते हैं, इसलिए एंडोथेशियम को फाइब्रस लेयर भी कहा जाता है, यानी रेशेदार परत भी कहा जाता है। ये एंडोथेशियम के खलियात हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं। हाइग्रोस्कोपिक नेचर मतलब, हाइग्रोस्कोपिक नेचर किसे कहेंगे, तो हाइग्रोस्कोपिक नेचर मतलब ये बैरूनी माहौल से मॉइस्चर को जज्ब करते हैं और जज्ब करने के बाद में फूल जाते हैं, और बाद में जब ये एंथर मैच्योर्ड हो जाता है यानी पुख्ता हो जाता है तो इसके डेहिसंस में मदद करते हैं। डेहिसंस मतलब एंथर का ये हिस्सा जो आपको नजर आ रहा है, ये हिस्सा स्टोमियम कहलाता है। ये स्टोमियम के खलियात हाइग्रोस्कोपिक नेचर होने की वजह से मॉइस्चर को जज्ब करके फूल जाते हैं और यहाँ से इस वाल को फटने में मदद करती है, या ये वाल यहाँ से फट जाती है और पुख्ता ज़ेरादान से ज़ेरे यानी पॉलन ग्रेन बाहर की तरफ निकल जाते हैं। नंबर 3, तीसरी लेयर जिसको मिडिल लेयर कहा जाता है। मिडिल लेयर ये एंडोथेशियम के बिल्कुल नीचे पाई जाती है। ये लेयर एंडोथेशियम के नीचे 2 से 3 खलियात की परत से मिलकर बनी होती है। 2 से 3 खलियात की परत चारों तरफ से घेरी हुई होती है, जिसे मिडिल लेयर कहा जाता है। ये मिडिल लेयर के खलियात पतली दीवार वाले होते हैं। जब मुकम्मल एंथर मैच्योर्ड हो जाता है यानी पुख्ता हो जाता है तो ये खलियात की दीवार छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर अलहदा हो जाती है। इसका काम ये भी न्यूट्रिशन फ्राहम करने का काम करती है। चौथी लेयर है टपेटम। टपेटम ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और सबसे अहम परत
इस ज़ेरेदान की होती है। टपेटम ये सबसे अंदरूनी परत होती है। यहाँ पर जो हमने रेड कलर में जाहिर किए, ये अंदरूनी दीवार टपेटम कहलाती है। टपेटम की अहम खासियत है ये न्यूट्रेटिव होती है। न्यूट्रेटिव मतलब ये पॉलन ग्रेन को ग़िज़ाइयत फराहम करने का काम करती है। जब पॉलन ग्रेन डेवलप होता है तो उसको डेवलप करने के लिए ग़िज़ाइयत फराहम करने का काम टपेटम की जिम्मेदारी होती है। ये टपेटम स्पोरोजीनस खलियात यानी बजरी खलियात को अतराफ में घेरे हुए होती है। दूसरी खासियत होती है टपेटम की, पहली तो सबसे इम्पोर्टेंट खासियत है कि न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम करती है पॉलन ग्रेन को। दूसरी मल्टी न्यूक्लिएट होती है। इसके जो खलियात होते हैं ये मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएट मतलब कसीर मरकज़वी। कसीर मरकज़वी फर्ज करते हैं कि अगर एक खलिया है जिसमें आमतौर पर एक मरकज़ा होता है, लेकिन इन खलियात में अगर सिर्फ मरकज़े की तकसीम हो और बार बार मरकज़े की तकसीम के नतीजे में कसीर मरकज़े तैयार हो जाए, तो इस तरह की कंडीशन को मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन कहते हैं। यानी कसीर मरकज़वी खलियात इस तरह से तैयार होते हैं। तो टपेटम के खलियात कसीर मरकज़वी होते हैं जो कैरियोकाइनेसिस के नतीजे में बनते हैं। कैरियोकाइनेसिस मतलब सिर्फ मरकज़े की तकसीम। साइटोकाइनेसिस अगर ना हो तो दरमियान में खलवी दीवार नहीं बनेंगी, सिर्फ मरकज़े ही एक खलिये में मौजूद रहेंगे, तो वही हालात मल्टी न्यूक्लिएट हालत होती है। तीसरी खासियत होती है इस टपेटम की खलियात की कि ये पॉलीप्लॉइड होते हैं। पॉलीप्लॉइड नाम की मानी समझते हैं, पॉली कसीर और दूसरा हिस्सा प्लॉइड। आप लोगों ने इसी तरह के नाम सुने होंगे, हैप्लॉइड, दूसरा नाम सुने होंगे डिप्लॉइड, और ये तीसरा नाम है पॉलीप्लॉइड। तो हैप्लॉइड पता है आपको कि अगर सिंगल क्रोमोसोम का सेट, खलिये के अंदर सिंगल क्रोमोसोम का सेट हो तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हैप्लॉइड कहेंगे। और अगर डबल हो तो उसे क्या कहेंगे? डिप्लॉइड कहेंगे। तो फिर अब आपको समझ में आ गया कि इसे क्या कहना चाहिए। यानी यहाँ पर क्या होना कि इसमें क्रोमोसोम का सेट 2 से ज़्यादा रहेगा, कसीर रहेगा। तो ये 2 से ज़्यादा क्रोमोसोम के सेट इन खलियात में मौजूद होते हैं, इसलिए ऐसी कंडीशन को पॉलीप्लॉइड कहा जाता है। और ये तीनों खुसूसियात जाहिर करते हैं टपेटम के खलियात। आगे समझते हैं और टपेटम के ताल्लुक से ही टपेटम के 2 किस्म के खलियात होते हैं। पहली किस्म है अम्योबॉइड और दूसरी किस्म होती है ग्लैंडुलर। अम्योबॉइड जो है ये न्यूट्रिशन का काम करता है, यानी इन खलियात के ज़रिए न्यूट्रिशन फराहम की जाती है पॉलन ग्रेन को। दूसरे ग्लैंडुलर ये गुदूदी फितरत के होते हैं। गुदूदी यानी ग्लैंड, ये खारिज करने का काम करते हैं, इनके ज़रिए इखराज होता है। तो इनके ज़रिए जो अहम चीज़ें का इखराज होता है, जैसे कुछ एंजाइम्स भी खारिज होते हैं, बहुत से केमिकल्स भी खारिज होते हैं, जिसमें से एक चीज़ है यूबेज ग्रेन्यूल्स। ये यूबेज ग्रेन्यूल्स तैयार करते हैं एक बहुत ही अहम केमिकल सब्सटेंस जिसे कहा जाता है स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन ये पॉलन ग्रेन की आउटर वॉल यानी एग्जाइन को तैयार करने में मदद करता है। इसके ज़रिए एग्जाइन तैयार होती है। ये एग्जाइन बहुत ही टफ वॉल होती है जो बैरूनी माहौल से हर किस्म के असर से पॉलन ग्रेन को बचाती है। उसके बाद इन ग्लैंडुलर खलिया से और एक चीज़ खारिज होती है जिसको कहा जाता है पॉलन किट। पॉलन किट ये भी एक किस्म के
केमिकल्स होते हैं जो पॉलन ग्रेन को इंसेक्ट से यानी हशरात से चिपकने में मदद करते हैं। तो आपकी समझ में आ गया कि टपेटम कितनी इम्पोर्टेंट लेयर है जो पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन का काम करती है और बहुत सारे केमिकल खारिज करती है। तो स्टूडेंट्स, हमने आज पढ़ लिए टीएस ऑफ एंथर यानी एंथर की अर्जी तराश और उसके तमाम हिस्से। उम्मीद है आप बहुत अच्छी तरह समझ चुके होंगे।